अधिकतर हमने स्टॉक मार्केट में दो शब्द जरूर सुना होगा, स्टॉक, एक तो इन्वेस्टर और ट्रेडर। अधिकतर लोग हम यही समझते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर एक ही होता है, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों ही डिफरेंट और अलग होते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर क्या होता है और एक ट्रेडर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट लेंगे, उन पॉइंटों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेस्ट है या ट्रेडिंग बेस्ट है। और इन्वेस्टिंग को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। हम एक टॉप जो रिचेस्ट पर्सन है, जो एक ट्रेडिंग में टॉप पे है और एक इन्वेस्टिंग पे टॉप पे है, हम दोनों को लेते हैं और उनके माध्यम से हम अच्छे से एक्सप्लेन समझते हैं। यदि ट्रेडिंग में बात करें तो सबसे बेस्ट अब तक का जिसने सबसे बेस्ट प्रॉफिट कमाया है वो है जिम साइमन। जिम साइमन अब तक उनकी नेटवर्क थी $28.6 बिलियन। जेम साइमन शुरुआत में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया और वो काफ़ी एक प्रोफेसर भी थे, काफ़ी नॉलेजेबल भी थे और वो एक मैथमेटिक्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। उन्होंने काफ़ी समय देने के बाद में उन्होंने शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन उनको लग गया था कि मैं शुरू में एक प्रॉफिट जनरेट तो कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक ये लक हो सकता है। तो उन्होंने स्टार्ट बाय स्टार्ट उन्होंने मैथमेटिक्स की कुछ टीम कोर बिठाई और उन्होंने मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम के माध्यम से ट्रेडिंग के डाटा और एनालिसिस से उन्होंने चार्ट पैटर्न के माध्यम से उन्होंने 100% रिटर्न निकाला और आज उन्होंने ट्रेडिंग के माध्यम से $2800 करोड़ उन्होंने अर्न किया। इसके विपरीत हम यदि इन्वेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन बफेट टॉप पे हैं, जिन्होंने 11 साल की उम्र में ही उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड के आज भी टॉप 8 में उनका नाम आता है, यानी कि आज वर्ल्ड के 8वें नंबर पे कोई सबसे पैसे वाला है तो वह है वॉरेन बफेट। उनकी नेटवर्थ $136 बिलियन रुपीज में है। वो डाटा एनालिसिस पे बात करते हैं, वो फंडामेंटल पे बात करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कंपनी के सेल्स, फंडामेंटल्स और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, ये पूरी नॉलेज में होनी चाहिए। वॉरेन बफेट एक बेस्ट इन्वेस्टर है पूरे वर्ल्ड में। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले हम एक इन्वेस्टिंग के टॉपिक को लेते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए भी हम कम से कम इसको होल्ड करना होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए 10, 20 साल, 30 साल तो कंपलसरी है ही है। उसको एक इन्वेस्ट करने के लिए इतना समय लग ही जाता है। किसी भी क्राइसिस या पेंडेमिक कंडीशन भी हो, मार्केट क्रेज की सिचुएशन भी हो, उसमें भी आपका जो पैसा होता है, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, वो कंपाउंड ग्रोथ करके आपका पैसा कई मल्टीप्लाई में आपका पैसा आता है। जबकि इसके विपरीत ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जो कोई भी हो सकता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है। दूसरा टॉपिक टाइम फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। ट्रेडिंग में आपके एक फिक्स टाइम के अंदर आपको बाय और सेल करना होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में कोई लिमिट नहीं होती है, आप कभी तक होल्ड रख सकते हैं। जबकि आपको कम टाइम फ्रेम होने की वजह से ट्रेडिंग में एक प्रेशर होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एक डिसीजन लेना होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप उस प्रेशर को ट्रेडिंग में यदि उस प्रेशर को आप ले सकते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग बेहतर है, और यदि आप उस प्रेशर को नहीं ले सकते तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बेहतर है। ट्रेडिंग में आपको चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, आपको चार्ट के बारे में पूरे कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए। इसके विपरीत इन्वेस्टिंग में आपकी कंपनी का बिजनेस एनुअल रिपोर्ट आना चाहिए, सेल्स आनी चाहिए, रेवेन्यू, पास्ट परफॉर्मेंस है, लीडरशिप प्लान, ऐसा कंपाउंडिंग, ऐसा बहुत सारा कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल, ये आपको नॉलेज में आना ज़रूरी है। करते हैं टैक्स की। टैक्स में इन्वेस्टमेंट में यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उसको 1 टाइम फीस देना पड़ता है। जब भी वो केस विड्रॉल करता है एक समय में, जैसे वो 10 साल या 15 साल बाद में जब भी वो विड्रॉल करता है, उसको 5 से 10% उसको टैक्स पे करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत ट्रेडिंग में पर डे उसको 1 से 2% उसको ट्रेडिंग ब्रोकेज फीस देनी पड़ती है, और उसके साथ में ही 10 से 30% उसको टैक्स पे भी करना होता है। ट्रेडिंग में यदि कोई प्रॉफिट कम समय में अच्छा प्रॉफिट भी कर सकता है, लेकिन आपके पास इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए।
आपके पास टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, चार्ट पैटर्न होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड होना चाहिए और प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। यदि आपके पास ये सब कुछ है तो आप एक मिलियनर भी बन सकते हैं, बट आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। विपरीत हम इन्वेस्टिंग की बात करें, यदि किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंडामेंटल और उसकी कंपनी की प्रोफाइल या कंपनी की जानकारी जरूर होनी चाहिए, और कंपनी यदि ग्रो करती है तो ही आपका पैसा ग्रो करेगा। एक डाटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में 89% लोग लॉस में रहते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में आप एक अच्छे स्टॉक को आप सेलेक्ट करें और उस पर रिसर्च करें और आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इसके बाद में बस आप स्टॉक को देखते रहिए, यदि वो आपका बेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ करता रहेगा और आपका पैसा कई गुना ग्रो करता रहेगा। ट्रेडिंग में आपको चार्ट को पर डे एनालिसिस करना होगा। यदि आपकी कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो एक बहुत बड़ा लॉस का कारण भी बन सकती है। लेकिन ये आप डिसाइड करिए कि ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। ये आप खुद का डिसीजन आप खुद करें। आप कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि ट्रेडिंग बेस्ट है या इन्वेस्टिंग बेस्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।